नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सनातन हाट पर आपके वेद, दर्शन, साहित्य सभी कुछ उपलब्ध हैं जो कि आपके परिवार को सुसंस्कृत बनाता है और साथ ही साथ लव जिहाद से निपटने की भरपूर शिक्षा देता है। इतिहास के हर एक पन्ने को हमने सनातन हाट पर सहेजा है, जहां से आप उसको बड़े ही आसानी से अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। यहां से अपनी जरूरत की चीजों को आप अवश्य लें, क्योंकि इसी से हमारे सनातन का अपना खुद का इकोसिस्टम तैयार करने में सहायता प्राप्त होती है। आज हम बात करने वाले हैं इरा खान और नुपुर शिखरे की सगाई के विषय में। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जब आमिर खान और रीना दत्ता की शादी होती है, उसके बाद में दो बच्चे पैदा होते हैं, तो उन बच्चों के नाम मुसलमानी नाम ही क्यों रखे जाते हैं? यानी कि इरा खान और जुनैद खान, क्या उन बच्चों में से किसी का भी नाम हिंदू नहीं हो सकता था? अरबाज खान और मलाइका के बेटे का नाम भी अरहान है। इसी तरीके से आमिर और किरण राव के बेटे का नाम भी आजाद खान है। इसी तरीके से जितने भी बच्चे किसी भी हिंदू महिला से पैदा हुए हैं, उन सब के नाम मुसलमान नाम ही रखे जाते हैं। क्या यहां पर वो इक्वालिटी की बात करने वाले समाज सेवी या फिर अतिरिक्त ज्ञान परोसने वाले लोग इस पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे? सगाई के बाद में आमिर खान को बहुत सारी गालियां पड़ रही हैं। यही नहीं, इरा खान को भी बहुत सारी लानतें और गालियां पड़ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि यहां से आमिर खान का जो हज है वो निरस्त हो जाता है, बर्खास्त हो जाता है। अल्लाह के यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और वो इन सब चीजों को देख करके काफी खफा होंगे। यानी कि कहने का अर्थ यही हुआ कि आमिर खान और उसके पूरे परिवार को जहन्नम मिलेगी। जहन्नम किस कारण से मिलेगी? पहला तो नुपुर शिखरे एक हिंदू है और दूसरी बड़ी बात कि उसका नाम नुपुर है, यानी कि नुपुर से खास मजहब के लोगों की जो सुलगती है उसका मजा ही, उसका आनंद ही अलग है। अर्थात आपका खुद का मौलाना किसी बात को कहे तो वो परम ज्ञान है, लेकिन वही चीज नुपुर कह दे तो वह हत्या के काबिल हो जाती है, यानी कि वाजिबुल कत्ल हो जाती है। वही चीज नुपुर शर्मा कह दे तो हंगामा हो जाता है। और किसी भी मिश्रित पुस्तक से आपका गुरु घंटाल कुछ कह दे तो हिंदू इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। हिंदुओं का मोरल पहले ही इतना ज्यादा डाउन है, ऊपर से नुपुर शिखरे अगर ये शादी कर भी रहे हैं तो उसमें भी ज्ञान देने वालों में हिंदुओं की भी कमी नहीं है। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे कि एक इस्लामिक पिता अपनी बेटी को क्यों एक हिंदू पुरुष को ही सौंपना चाहता है। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले हमने देखा है किस प्रकार से फिरोज खान खानदान की लड़की ऋतिक रोशन को सौंपी गई थी। यानी कि उन लोगों को भी पता है कि हमारी जो लड़की है वो एक इस्लामिक लड़के के साथ में नहीं रह सकती है, उसके बजाय वो किसी हिंदू लड़के के साथ में रहे तो ज्यादा बेटर है। इसी तरीके से हमने देखा है कि सोहा अली खान और कुणाल खेमू ना ही तो बहुत बड़े स्टार हैं और ना ही वो किसी नवाब की बेटी की जो हसरतें होती हैं उनको पूरी करने के लिए उनके पास में इतना पैसा है, लेकिन फिर भी उनकी शादी एक हिंदू से ही कराई गई थी। आगे सैफ अली खान की एक ही बेटी है और उसका भी जो विवाह है होने के चांसेस जो है वो कार्तिक आर्यन के साथ में ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं। इरा खान को भी एक मुस्लिम लड़का नहीं मिला, बल्कि वो भी नुपुर शिखरे के साथ में विवाह करने जा रही है। आमिर खान को मुसलमानों की खूब गालियां पड़ रही हैं, उनको खूब लानतें पड़ रही हैं, लेकिन आमिर खान इस शादी से खुश हैं। यही नहीं, आमिर खान की दो बहनें भी हैं और दोनों की दोनों बहनों के विषय में बताया जाता है कि दोनों के ही पति जो हैं वो हिंदू हैं। अर्थात उनके विवाह के समय पर भी इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि उनकी शादियां कहां पर होनी है। हालांकि ये बात एकदम अलग है कि जो आमिर खान का भांजा है वो फिर भी इमरान खान ही है। अर्थात इनकी लड़की जाए कहीं पर, चाहे लड़का जाए, लेकिन इनका जो चलन है, प्रचलन है, वो ज्यों का त्यों रहेगा। इनकी कहीं लड़की जाएगी तो लड़के का या बच्चे का नाम इनकी लड़की के नाम पर आधारित होगा, और यदि ये खुद मुसलमान है और हिंदू लड़की के साथ में विवाह करके बच्चा पैदा करते हैं तो वो भी जुनैद खान ही होगा। सैफ अली खान के साथ में भी कुछ इसी प्रकार से था। जब उनकी शादी हुई अमृता के साथ में तो उनसे पैदा होने वाले दोनों बच्चे भी मुसलमान नाम रखे गए और वो भी खान कहलाए। इसके बाद में जब करीना कपूर के साथ में शादी हुई तो करीना कपूर भी खान हुई और साथ ही साथ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सारे के सारे भी इस्लामिक नाम के साथ में ही पैदा हो रहे हैं। जबकि ऋतिक रोशन के साथ में जब सुजैन खान की शादी हुई थी तो वो सुजैन खान रोशन कभी नहीं बनी।
लेकिन एक इस्लामिक व्यक्ति के साथ में शादी करने के बाद में उनको इस्लामिक सरनेम रखना ही लेना ही पड़ता है। यहां से आपको स्पष्ट हो जाता है कि एक मुस्लिम लड़की जब हिंदू लड़के के घर में आती है तो उसके ऊपर कोई मतांतरण का दबाव नहीं होता है, यहां पर इस प्रकार का कोई रिचुअल नहीं है। लेकिन एक मुस्लिम लड़के के साथ में जब हिंदू लड़की का विवाह या निकाह होता है तो वहां पर उसका मतांतरण होना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है, और यहां पर करीना हो चाहे अमृता हो, सबका ही मतांतरण हुआ है। इस्लामिक रीतियों के अनुसार, खास करके कुरान की आयत 2:221 के अनुसार, वो तब तक उनसे निकाह नहीं कर सकते, उनको साथ नहीं रख सकते जब तक कि वो मतांतरित ना हो जाए। ये मतांतरण इतना निर्मम और निर्दयी तरीका होता है कि आपने देखा भी होगा कि कल ही एक लड़की को ऊपर से उठा करके चौथी मंजिल से फेंक दिया गया सूफियान के द्वारा, और वो तो अच्छा है कि मामला उत्तर प्रदेश का था, उसके पैर में गोली मार दी गई और वो घायल हो चुका है। लेकिन क्या हमारा कानून व्यवस्था इसके लिए राजी है? मध्य प्रदेश में जब इस तरीके का कानून लाने का प्रयास किया गया कि एक लड़की जब किसी लड़के से शादी करेगी और वो एक इंटरफेथ मैरिज होगी तो वहां के डीएम को बताना जरूरी होगा। लेकिन हमारे कोर्ट ने वहां पर क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है कि ये युवाओं की जो अपनी आंतरिक भावना है ये उसके विरुद्ध में है और इस प्रकार की कोई भी जानकारी किसी को भी देने की आवश्यकता नहीं है। जबकि कोर्ट्स को ये बात पता है कि इस्लामिक व्यक्ति जब भी किसी इंटरफेथ मैरिज को करता है तो वो उसको मतांतरित किए बिना रख ही नहीं सकता है, उसके ऊपर दबाव भी बनाएगा, प्रेशर भी बनाएगा और उसको हो सकता है कि सूफियान की तरफ उसकी हत्या भी कर दे। लेकिन कोर्ट इन सब स्टडीज को साइडलाइन करते हुए यह जो अपनी थोपी हुई एक तरीके से कहिए कि आयतें हैं वो सबके सामने रख देता है। ये वही कोर्ट्स हैं जो कहते हैं कि एक मुस्लिम लड़की 14 साल की होने के बाद में निकाह कर सकती है क्योंकि इस्लाम वैसा कहता है। यहां पर भी वही चीज है कि क्योंकि इस्लाम ऐसा कहता है कि मतांतरित हुए बिना वो एक मुस्लिम लड़के के साथ में शादी कर ही नहीं सकती, इसलिए उनकी बात को चलने दो, हिंदुओं का यहां पर कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि यहां पर अभी भी निजाम मुस्तफा लागू है, चल रहा है। उनका नाम आपको कोर्ट्स के रूप में इंग्लिश में बताया जा रहा है, जबकि हुकूमत अभी भी वही की वही है, ज्यों की त्यों है। कोर्ट्स की आप हद देखिए कि वो अब भी यही कह रहे हैं कि आफताब के ऊपर दिल्ली पुलिस 3rd डिग्री लागू नहीं कर सकती है। एक तरफ 3rd छोड़िए 1000वीं डिग्री का प्रयोग करके श्रद्धा की हत्या कर दी गई, निर्ममता के साथ में उसको जलाया गया, फेंका गया, पीटा गया, मारा गया। वो लड़की फिर भी ये सोचती रही कि मैं किसी तरीके से इसका गुस्सा शांत करने की कोई दवाई दे दूं। लेकिन आज वो व्यक्ति इस प्रकार से ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है जैसे कि इसने देश हित में कोई बहुत बड़ा कार्य किया है। तो इस तरीके के जो न्याय व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके का जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें सभी लोग जानते हैं कि हमारी लड़की कहां पर सुरक्षित है और कहां पर असुरक्षित है। एक मुस्लिम पिता भी जानता है कि मेरी बेटी, जिसको वो की जान से ज्यादा प्यार करता है, जिसको कि वो अपने जिगर का टुकड़ा समझता है, लेकिन उन भेड़ियों को आप कैसे रोकेंगे जिनकी नजर हमेशा इन लड़कियों पर गड़ी रही है। आपने भी देखा होगा सैफ अली खान की बेटी जब जब भी मंदिर जाती है उसको भर भर के गालियां दी जाती हैं। जब ईरा खान का नाम सबसे पहली बार नूपुर के साथ में आया था उसको भी खूब गालियां दी गई थी। लेकिन जब मामला आफताब का होता है तो आफताब के नाम पर मीम्स बनाए जाते हैं और हिंदू लड़कियों की पोस्ट के नीचे कमेंट्स किया जाता है कि क्या तुम मेरी श्रद्धा बनोगी। आपका इस विषय में क्या कहना है? एक हिंदू लड़के को क्या एक मुस्लिम लड़की के साथ में शादी करनी चाहिए? क्या माता पिता को इस विषय में सचेत नहीं होना चाहिए कि उनकी बहन बेटियां किस तरफ जा रही हैं? और क्या हमारे कोर्ट्स को इतना वक्त बीतने के और इतने ज़्यादा केसेस हमारी आंखों के सामने आने के बावजूद क्या इसी प्रकार का निज़ाम मुस्तफ़ा लागू करते हुए आगे बढ़ना चाहिए? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें और इन प्रश्नों का उत्तर भी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।